का स्वाभाविक स्नेह सद्भाव कहीं भी आसपास सत्संग होता है पटियाला से, उनका आगमन उनके स्वाभाविक भाव लगाव को सिद्ध करता है और अपने संक्षिप्त से उद्बोधन में जिस ढंग से उनके द्वारा सद्भावना का एक प्रेरक और सूत्रात्मक मंत्र मिलता है, वो वास्तव में सबके लिए विचारणीय होता है। जिस ढंग से आज उन्होंने चर्चा की है कि जीवन में आने वाली चुनौतियों से भागे नहीं, उनके आगे घुटने ना टेक दें। जीवन में आने वाली चुनौतियों के आगे झुके नहीं और न ही उनसे पलायन करके भागे, दृढ़ता से उनका सामना करें, उन्हें फेस करें। और एक ऐसे समय में जबकि चुनौतियां भी कई बार परिस्थितियों के द्वारा थोपी गई होती हैं, दोनों तरफ का उदाहरण उन्होंने दिया कि पांडव चाहते नहीं थे युद्ध हो, वो तो स्वाभाविक शांति प्रिय थे। और सच्ची बात यही है, जो दैवीय सद्गुणों से जुड़ जाता है, जो उस विराट परमात्मा की सत्ता से जुड़ा होता है, उसे साथ ले लेता है, वो स्वाभाविक शांति प्रिय हो जाएगा। यह शांति उसके स्वभाव में आ जाएगी। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का उदाहरण उन्होंने दिया कि युद्ध उनके स्वभाव में नहीं था। वो तो कहाँ किस किस प्रकार से तप की साधना, कहाँ कहाँ जा करके हेमकुंड साहिब तक की ऊंचाई, अब भी कितना कठिन है वहां तक पहुंचना, और तब की स्थिति क्या रही होगी। और वहां जाकर के एक लंबी और गहरी साधना में लगे हुए किसी व्यक्तित्व से ये कल्पना करना कि वो ये स्वर भी निकालेगा कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, लेकिन इसके पीछे आप देखें तथ्य, सत्य और रहस्य कितने गहरे। संकेत किया बाबा जी ने समय की अपनी सीमा में कि बल भी कहां से आ जाता है। हम लोग तो जरा सी किसी प्रतिकूल परिस्थिति से भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, लेकिन ये बल भी आया तो कहां से आया, ये साहस भी आया तो कहां से आया, ये दृढ़ता भी आई तो कहां से आई। ये उसे सत्य निष्ठा से आई, उस तप से आई कि अधर्म के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भी इतना बड़ा बल अंदर आ गया
जो चुनौती सामने थोपी जा रही थी, उसको फेस करने के लिए इतना बड़ा बल आ गया कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं। जिस समय बाबा जी कौरव संख्या में बहुत बड़े थे, लगभग 10.5 लाख से भी अधिक संख्या अधिक थी कौरवों की, पांडवों की अपेक्षा। संख्या बल यदि ले महारथी कौरवों के पास कहीं अधिक थे। अब कौरव सेना में आप देखें, भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वर प्राप्त है, द्रोणाचार्य को ये वर प्राप्त है कि जब तक शस्त्र हाथ में है कोई मार नहीं सकता। कर्ण के पास अमोघ शक्ति है, जिसके चल रहते हुए जिसको वो चाहे, जिस पर वो अमोघ शक्ति छोड़ दे, जिसका नाम लेकर के भगवान कृष्ण भी चाहें कि उस शक्ति को वापस लौटा लें, ऐसी शक्ति थी। और इसीलिए कर्ण निश्चिंत भी था कि अर्जुन मेरे हाथों बच नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास वो अमोघ शक्ति मैंने केवल और केवल अर्जुन के लिए रखी हुई है। और मुझे विश्वास है कि जब भी अर्जुन के भाव से चलाऊंगा, अर्जुन को त्रैलोक्य में कोई भी नहीं जो बचा सके। निश्चिंत था कर्ण, लेकिन कहीं ना कहीं समय पर भूल जाता था। परशुराम का दिया हुआ श्राप सामने आ जाता था। और कहीं कुछ ऐसा भी था कि सारथी सारथी में भी बड़ा अंतर था। अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण, जब जब अर्जुन का मनोबल गिरने लगता था, अर्जुन के मनोबल को उसी समय उद्बोधित करते, उठाते, जगाते। लेकिन कर्ण का सारथी शल्य था, जो मन से पांडवों के पक्ष में था, और कर्ण जब भी कुछ उत्साह दिखाता, शल्य उत्साह भंग करने का काम करते। इसीलिए कहा जाता है कि जीवन के रथ का सारथी अच्छा होना चाहिए। सारथी बिगड़ा तो खेल बिगड़ा। जैसे गाड़ी में ड्राइवर को नींद आई, खेल बिगड़ा। ड्राइवर ने बहुत अधिक नशा कर लिया, कठिनाई हो सकती है। स्टीयरिंग उसके हाथ में है ना, या लगाम जिसके हाथ में है। शास्त्रों ने बुद्धि को जीवन के रथ का सारथी कहा, और इसीलिए ये कहा कि ये बुद्धि संवरी रहेगी तो जीवन का रथ सही मार्ग पर चलता रहेगा, और ये बुद्धि बिगड़ गई तो पूरे जीवन के रथ को कहीं ना कहीं पतन में गिरा देगी। और ये सत्संग और कुसंग में अंतर कहाँ है, क्या है? सत्संग वो है जो बिगड़ी हुई बुद्धि को भी संवार दे। बहुत से लोग ऐसे दिखते हैं कि सत्संग में आने पर कईयों के आहार बदले, विचार बदले, स्वभाव बदले। बहुत से लोग जिन्होंने नशों की आदतें छोड़ी, रेगुलर ड्रिंक करने वाले, सत्संग में आने के बाद एकदम जाग गई चेतना,
और सत्संग ये अपेक्षा भी रखता है कि यदि भगवान ने कृपा की है, सत्संग में बुलाया है, तो सत्संग ये अपेक्षा भी करता है कि परिवर्तन आने चाहिए। और यदि सत्संग में आकर भी ये परिवर्तन ना आए, भाव न ठीक हुआ, स्वभाव न ठीक हुआ, आहार न ठीक हुआ, और कौन करेगा, कहां से होगा? जो बिगड़ी बुद्धि को संवार दे उसका नाम है सत्संग, और जो अच्छी बली बुद्धि को बिगाड़ दे उसका नाम है कुसंग। एक वाक्य में अंतर, सत्संग और कुसंग। और बुद्धि सारथी है। बात चल रही थी कि कौरवों के पक्ष में इस ढंग के योद्धा थे, लेकिन तो भी अपनी संभावित हार देख करके, जिस समय अधिकतर कौरव एक एक करके धृतराष्ट्र के पुत्र समाप्त होने लगे, अधिकतर योद्धा मारे गए, दुर्योधन पितामह भीष्म के पास आता है बड़े निराश भाव में, और आकर कहता है, पितामह मैं एक प्रश्न लेकर आया हूं आपके पास, अब युद्ध चल रहा था। पितामह ने कहा, कहो दुर्योधन, आज इतने निराश क्यों हो? दुर्योधन ने कहा, पितामह मैं ये जानना चाहता हूं, सेना हमारी अधिक, अस्त्र शस्त्र हमारे पास अधिक, 18 अक्षौणी के साथ साथ भगवान की नारायणी सेना भी कौरवों के पक्ष में। कि जब ये हुआ कि एक और भगवान कृष्ण ने कहा मैं रहूंगा निहत्था निशस्त्र, और एक और मेरी सेना, जिसको जो चाहिए ले लो। अर्जुन ने कहा, मुझे तो आप चाहिए कृष्ण, केवल आप। कि वहां तो नियम तो सीधा काम करता है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जिस भाव से मुझे चाहता है, मैं भी उसी भाव से उसकी भावना पूरी करता हूं। जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई देव है। अर्जुन ने कृष्ण को मांगा, ले लिया, कृष्ण अर्जुन के पक्ष में। दुर्योधन ने सेना को चाहा, सेना को अपने पक्ष में कर लिया, और इतना बड़ा सैन्य बल। दुर्योधन कहता है, पितामह मैं ये जानना चाहता हूं, सेना हमारे पास अधिक, अस्त्र शस्त्र हमारे पास अधिक, योद्धा हमारे पास अधिक बलशाली, तो भी रोज यही समाचार आता है कि आज हमारे इतने योद्धा मारे गए, आज मेरे इतने भाई मारे गए, आज मेरे इतने भाई समाप्त हो गए। पितामह मैं कारण जानना चाहता हूं इसका। और तब पितामह कहते हैं, जो बात पूज्य बाबा जी ने कही कि जहां धर्म है वास्तविक बल वहां है, जहां सत्य है वास्तविक बल वहां है। और वो बल क्या होता है? बड़ी बड़ी चुनौतियों को फेस करने की एक क्षमता देता है। कई लोग पूछते हैं, क्यों भजन आवश्यक है, क्यों भगवान का नाम लेना आवश्यक है, क्यों सत्संग आवश्यक है, क्यों धर्म का आचरण करना जीवन में आवश्यक है? क्यों न जैसे जी रहे हैं जिए, धन को आगे रखकर, और धन के लिए भले कितना भ्रष्टाचार हो, लूटमार हो, अनीति हो, अराजकता हो, कुछ भी करें, हुक क्रुक जैसे कैसे। और कई लोग मान लेते हैं कि पुराना समय रहा होगा जब धर्म की जय हो,
या सत्य निष्ठा, सत्यमेव जयते जो बाबा जी ने कहा, वो पुराना समय रहा होगा। आज तो जिसके पास धन बल है वही बड़ा माना जाता है, जैसे कैसे भी। लेकिन जिसके पास सत्य बल है, धर्म बल है, कर्तव्य निष्ठा का बल है, वास्तविक बल वही है। विश्वामित्र जी जब हार गए, वशिष्ठ जी अपने तप में थे, विश्वामित्र भी राजा थे, और जिस समय, कथा लंबी हो जाएगी, हमें केवल सूत्रात्मक प्रेरणाएं लेनी है। जिस समय विश्वामित्र ने अपने पूरे सब तरह के बल का प्रयोग कर लिया, वशिष्ठ के यहाँ जो कामधेनु थे उसके लिए, और बाद में स्वयं को, बाद में भी एक अवसर आया कि स्वयं को महर्षि ब्रह्म ऋषि कहलवाने के लिए बहुत बल, बहुत साधन प्रयोग किए, लेकिन वशिष्ठ अकेले थे, उनके पास तप का बल था। ये सारी बात जब बाबा जी ने, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की बात कही, और हमारे सामने उसी समय जब ये वाक्य आया कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, ये इतना साहस, इतना बल, ये कहां का, किसका? जब विश्वामित्र जी के सारे साधन बिल्कुल विफल से हो जाते हैं, अंत में विश्वामित्र कहते हैं, दिग्बलम क्षात्र बलम तपो बलम बलम बलम। कहते तप के बल के आगे विश्वामित्र जी ने कहा, ये सारे बल निरर्थक हैं, यथार्थ बल। दुर्योधन पूछता है, पितामह मैं कारण जानने आया हूं, ये सब कुछ होते हुए हम हार क्यों रहे हैं, और ये पांडव जीत क्यों रहे हैं रोज के युद्ध के परिणाम में? तब पितामह कहते हैं, दुर्योधन सच बात बताऊं, सच ये है, यतो कृष्ण ततो धर्मः, यतो धर्मस् ततो कृष्णः, और यथा कृष्णस् ततो जयः। जहां धर्म है दुर्योधन, ये कृष्ण वहीं उसी पक्ष में रहते हैं साथ, और जहां कृष्ण रहते हैं विजय वहीं होती है दुर्योधन, ये तो याद रख। बड़ा साफ सा संदेश महाभारत में लिखा हुआ है कि जहां धर्म है भगवान वहीं है, और जहां भगवान है विजय वहीं की है। और ये इसीलिए चाहे हार हो चाहे जीत हो, जो ये मांगा जाता है, ये प्रार्थनाएं की जाती हैं, तेरे चरणों में सतगुरु मेरी प्रीत हो, वो इसीलिए कि एक वही तो चेतना है, एक वही तो सत्ता है जो हार में निराशा से बचा सकती है और जीत में अहंकार से बचा सकती है। नहीं तो देखा जाता है जीत अहंकार बढ़ा देती है, हार निराशा बढ़ा देती है, और जीवन बिल्कुल असंतुलित सा जीवन, बिल्कुल अनबैलेंस्ड सा जीवन हो जाता है। और भगवद गीता का योग समत्वम योग उच्यते, बैलेंस्ड स्टेज ऑफ माइंड इज योग। मन की सम अवस्था, शांत अवस्था, संतुलित अवस्था, स्थिर अवस्था, गीता ने कहा योग की ये स्थिति है। और ऐसे ही एक बार जिस समय महाभारत का युद्ध प्रारंभ होना था, महाभारत में बाबा 2 बार ये इस ढंग का वाक्य थोड़े से अंतर के साथ आया महाभारत ग्रंथ में। जिस समय युद्ध प्रारंभ होना था, युद्ध के प्रारंभ होने से पहले
युधिष्ठिर अचानक रथ से उतरे और चल पड़े कौरव शिविर की ओर। सारे के सारे लोग हैरान कि धर्मराज युधिष्ठिर को हो क्या गया। शंखनाद हो चुका है, सारी तैयारी हो चुकी है, और युधिष्ठिर अब कौरवों के पक्ष की ओर क्या लेने जा रहे हैं। मन में ढेरों आशंकाएं सबके। कोई सोचने लगा कि कहीं ऐसा ना हो, ये धर्म भीरु तो है ही युधिष्ठिर, कहीं ऐसा ना हो कि जाकर ये कह दे कि बस हमें युद्ध नहीं करना। कोई कुछ सोचने लगा, कोई कुछ सोचने लगा, लेकिन युधिष्ठिर अकेले बढ़ते जा रहे थे कौरव शिविर की ओर, रथ छोड़कर, और पहुंचे वहां जहां गुरु द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म के रथ थे। अब देखें बल कहां से मिलता है। विल पावर, मनोबल, तपोबल, भीतर का बल, ये किसी च्यवनप्राश, किसी बाहर के टॉनिक से नहीं मिला करता। ये केवल शरीर की इम्यूनिटी बढ़ा सकती हैं ये चीज़ें। लेकिन सोचो, मन की इम्यूनिटी कमज़ोर हो, मनोबल कमज़ोर हो, शरीर कितना भी हिष्ट पुष्ट हो, क्या कमज़ोर मन शरीर की मजबूती को सुरक्षित रख पाएगा? कभी सोचना, विचारना। कोविड में हमने अच्छी तरह से देखा, सबने परखा, बहुत से उदाहरण ऐसे दिखे कि कोविड की बड़ी उस स्टेज में भी लौट आए, मजबूत विल पावर रखी, कोई अंदर भय नहीं आने दिया, आशंका नहीं। लेकिन अधिकतर लोग देखे गए जो कोविड के कारण नहीं गए। कोविड था, लेकिन कोविड का डर इतना मस्तिष्क में बैठ गया, इतनी नेगेटिविटी भर गई कि उस डर ने मनोबल गिरा दिया, शरीर भी गिर गया। अपने एक कृष्ण कृपा परिवार में ही चंडीगढ़ में एक व्यक्ति, गले का कैंसर, और बात करते थे तो ऐसे वैसी एक समस्या होती है, थोड़ा हाथ को से दबाना फिर शब्द निकलता है। लेकिन 20-22 साल तक, जबकि डॉक्टर कहते थे कितना समय निकाल पाओ, लेकिन वो व्यक्ति कहता था बस महाराज जी, मैंने मस्तिष्क में से पूरी तरह निकाल दिया है क्या है क्या होगा, बस मुझे जीना है, जब तक जीऊंगा मैं मजबूती से जीऊंगा। और डॉक्टर भी अचंभित थे कि इतना लंबा समय तक ये बिल्कुल ऐसे हंसते हुए बात करता है। विल पावर, मनोबल दृढ़ होता है जब, और वो कहाँ से मिलता है? वो सत्संग से मिलता है, वो गीता पाठ से मिलता है, भजन से मिलता है, वो किसी शॉपिंग मॉल से नहीं मिलता, वो किसी डॉक्टर की दवा से नहीं मिलता, उसके लिए कुछ भी नहीं। और गीता पाठ में अद्भुत शक्ति निश्चित मिलती, बल बुद्धि भक्ति। गीता पाठ में अद्भुत, गीता पाठ में अद्भुत शक्ति निश्चित मिलती, बल बुद्धि भक्ति। गीता पाठ में अद्भुत शक्ति निश्चित मिलती, बल बुद्धि भक्ति। छूट जाए झूठी जग आसक्ति, मस्ती का रंग चढ़ जाएगा। छूट जाए झूठी जग
छूट जाए छूटी जग आसक्ति मस्ती का रंग चढ़ जाएगा। झूठी जग आसक्ति मस्ती का रंग चढ़ जाएगा। अरे मन कर ले गीता पाठ यही तेरे काम आएगा। जीवन काल में देगा शांति आगे साथ निभाएगा। जीवन काल में देगा शांति आगे साथ निभाएगा। गीता पाठ बहुत सुखकारी, गीता पाठ बहुत सुखकारी, हर लेगा चिंताएं सारी, हर लेगा चिंताएं सारी। गीता पाठ बहुत सुखकारी हर लेगा चिंताएं सारी। गीता पाठ बहुत सुखकारी हर लेगा चिंताएं सारी। बन के गीता प्रेम पुजारी गीत गीता के गाएगा। बनके गीता प्रेम पुजारी गीत गीता के गाएगा। रे मन कर ले गीता पाठ यही तेरे काम आएगा। मन कर ले गीता पाठ यही तेरे काम आएगा। गौ सेवा और गीता पाठ, गौ सेवा और गीता पाठ, नित्य नियम से मंत्र जाप। नित्य नियम से मंत्र जाप। गौ सेवा और गीता पाठ नित्य नियम से मंत्र जाप। गौ सेवा और गीता पाठ नित्य नियम से मंत्र जाप। मिटेंगे पाप ताप संताप नियम जब ऐसा निभाएगा। 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 अरे मन कर ले गीता पाठ यही तेरे काम आएगा। ये मन कर ले गीता पाठ यही तेरे काम आएगा। मान कर किंकर की यह बात जियो गीता भावों के साथ। मान कर किंकर की ये बात जियो गीता भावों के साथ। जियो गीता भावों के साथ। जियो गीता भावों के साथ। मिलेगी ऐसी प्रेम सौगात पाके जिसे धन्य हो जाएगा। मिलेगी ऐसी प्रेम सौगात पाके जिसे धन्य हो जाएगा। मिलेगी ऐसी प्रेम सौगात पाके जिसे धन्य हो जाएगा। मिलेगी ऐसी प्रेम सौगात पाके जिसे धन्य हो जाएगा। रे मन कर ले गीता पाठ यही तेरे काम आएगा। रे मन कर ले गीता पाठ यही तेरे काम आएगा। मिटेंगे पाप ताप संताप नियम जब ऐसा निभाएगा। मिटेंगे पाप ताप संताप नियम जब ऐसा निभाएगा।
नियम जब ऐसा निभाएगा यही तेरे काम आएगा।